जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सोमवती अमावस्या की कथा लेकर के आई हूँ। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे, उनके एक पुत्री थी। आयु के अनुसार वह ब्राह्मण की पुत्री जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ती आयु के अनुसार उसमें स्त्रीयोचित सभी गुणों का विकास होने लगा। ब्राह्मण की पुत्री जो है बहुत ही सुशील, सुंदर और सर्वगुण संपन्न लड़की थी, पर धन नहीं होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। उस साधु महाराज की उस ब्राह्मण की लड़की ने बहुत ही अच्छे से सेवा की। साधु महाराज जो उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उससे बोले, ने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने उस कन्या से कहा कि इस कन्या की हथेली देख करके कहा कि इस कन्या के हाथ में तो जो है विवाह का योग्य नहीं है। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने उसका कोई उपाय उन साधु महाराज से जानना चाहा। उन साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे गांव से थोड़ी सी दूरी पर ही जो है एक सोना नाम की धोबन महिला रहती है। वे अपने बेटे बहुओं के साथ में रहती है। धोबन जो है बहुत ही आचार विचार वाली और पति परायण संपन्न महिला है। तुम्हारी पुत्री जो है उसकी सोना धोबन की सेवा करती है और सोना धोबन जो है अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी पुत्री के मांग में लगा देती है, तो तुम्हारी पुत्री का जो वैवध्य योग है वह समाप्त हो जाएगा और इसकी शादी शीघ्र हो जाएगी। साधु महाराज ने यह भी बताया कि वह महिला जो है कहीं भी आती जाती नहीं है। तो महाराज की ऐसी बातें सुन करके उस ब्राह्मण दंपति ने जो है अपनी पुत्री से उस सोना धोबन की सेवा करने की बात कही। अब ब्राह्मण की पुत्री जो है सोना धोबन की सुबह सवेरे तड़के ही जाकर के सारा काम करके घर आ जाती। तो सोना धोबन एक दिन अपनी बहू से बोली, बहू तुम सुबह तड़के उठ करके सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता है। इस पर बहू ने आश्चर्यचकित होकर के अपनी सास से कहा, माँ जी मैंने तो ये सोचा था कि सवेरे तड़के उठ करके आप ही सारे काम निपटा देती हैं। पर सोना धोबन ने जो है एक दिन अपने घर की नजर रखने के लिए बैठ गई। वह देखती है कि सवेरे तड़के ही अंधेरे में कोई कन्या उसके घर में आती है और सारा काम करके चली जाती है। एक दिन जब सोना धोबन उस पर नजर रख रही थी, तो अगले दिन जब वह ब्राह्मण की पुत्री आई तो उसने उसको काम करके जाती हुई देखा, तो सोना धोबन जो है उसके पैरों में गिर पड़ी और उससे बोली कि तुम कौन है और इस तरह आप छुप करके जो है मेरे घर के कामकाज क्यों करती हैं। ब्राह्मण की पुत्री ने साधु महाराज के द्वारा कही गई सारी बात उस सोना धोबन को बताई। सोना धोबन जो है बहुत ही धार्मिक और पति परायण महिला थी। उसमें एक अलग ही प्रकार का तेज था और सोना धोबन जो है अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाने को तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति गुजर गया। सोना धोबन को इस बारे में पता चला तो वह निर्जला सारा घर का काम घर को छोड़ करके ली गई। और उस दिन जब वह रास्ते में जा रही तो संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसे एक पीपल का पेड़ मिला और वहां पर उसने एक ईंट के 108 टुकड़े किए और उसने 108 जो है पीपल की उन टुकड़ों से परिक्रमा लगाई और उसके बाद ही उसने जो है जल ग्रहण किया। सोना धोबन के ऐसा करते ही उसके पति के में जान आ गई। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अत्यंत फल की प्राप्ति होती है और उसे लंबे सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ को भबरी यानी परिक्रमा दी जाती है, जिससे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हो सके तो सोमवती अमावस्या वाले दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। 108 पीपल या तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत की कथा को सुनता है या उसका गुणगान करता है तो उसे भी व्रत करने के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये सोमवती अमावस्या की कथा मैंने आपको सुनाई। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।